जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। ये बात हम सब भली भांति जानते हैं कि डीआरडीओ इस समय अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल प्रोग्राम है इनमें इन्वॉल्व है, और एक के बाद एक जो एडवांस मिसाइल्स हैं ये भारतीय सेना के लिए बनाई जा रही हैं। लेकिन हाल ही में कुछ रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जहां पर यह इंगित किया गया है कि डीआरडीओ इस समय तकरीबन 12 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, और इस बात की जानकारी डीआरडीओ के सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया को दी है। आने वाले भविष्य में आपको अलग अलग प्रकार के जो मिसाइल सिस्टम है वो देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर में इस समय कुछ रिपोर्ट्स हैं जो डीआरडीओ के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर सामने रखी गई हैं। अगर हम बात करें रिपोर्ट्स की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो विंड टनल फैसिलिटी हैदराबाद में है, वहां से कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें सामने आई हैं। और एक मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक होने वाली है, वो डीआरडीओ की लॉन्ग रेंज की एंटी शिप मिसाइल होगी, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पे जाकर जो एनिमी शिप्स हैं और दूसरे ग्राउंड टारगेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकेगी। तो वहीं एक और बड़े प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है, जो कि डीआरडीओ की एक एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी कि एनिमी के जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बाकायदा एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो है वो डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और इसके कुछ स्केल डाउन जो मॉडल्स हैं इनकी फोटो भी इस समय ट्विटर पे सामने आई है। तो यह स्पष्ट है कि डीआरडीओ भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि हमको पता है कि आने वाले भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का उपयोग काफी बड़ी संख्या में होगा, और भारत भी खुद को इसके लिए तैयार रखना चाहता है। हालांकि अगर हम बात करें रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स की, तो रुद्रम 2 और रुद्रम 3 भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होने वाली हैं। लेकिन ये जो मिसाइल होंगी ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूर्णतया सक्षम होने वाली हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट पाकिस्तान को लेकर आ रही है। हम सबने लगातार पाकिस्तान को लेकर ये रिपोर्ट्स में सुना है कि पाकिस्तान इस समय जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनके एक्सेस को प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए पाकिस्तान हर भरसक प्रयास कर रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई हैं जो कि काफी भारत के लिए चिंता का विषय बन सकती हैं। दरअसल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की बात करें, जो कि चाइनीज माउथ पीस है, उन्होंने भी लगभग इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि चाइना बहुत जल्दी पाकिस्तान को जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सप्लाई करने वाला है। और ये संख्या एक दो की नहीं, बल्कि रिपोर्ट की बात माने तो तकरीबन पाकिस्तान का जो प्लान है वो 40 J-35 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने का है। यानी तकरीबन 2 स्क्वाड्रन J-35 की जो है वो पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेट करी जाएंगी। और अगर ये डील जो है फाइनलाइज हो जाती है, तो ये जो पहला एक्सपोर्ट होगा FGFA का चाइनीज पाकिस्तान को, ये होने वाला है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में पहले भी चीज़ें लगातार कंफर्म होती रही हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना ने अप्रूव कर दिया है इन चीज़ों को, जहां पर 40 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदे जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 2 से 3 साल के अंदर ही जो 40 एयरक्राफ्ट हैं ये पाकिस्तानी वायुसेना को चाइना के द्वारा डिलीवर कर दिए जाएंगे। जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, एक के बाद एक जो भारतीय वायुसेना को लेकर चिंता का विषय है वो लगातार यहाँ पर डिफेंस एनालिस्ट जो है वो उठाते रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान के पास FGFA आ जाते हैं तो ये भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि एक तरफ भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट स्ट्रेंथ है ये लगातार कमजोर होती जा रही है। भले ही कल एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी भी कोई बड़ा प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम हमें देखने को नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होने वाली है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय वायुसेना को जो FGFA है उसके अंतर्गत जो SU-57 फैलन है वो लेना पड़ सकता है। और रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले जो डिटेल्ड प्रपोजल होगा 40 से 60 एयरक्राफ्ट्स का, ये भारतीय वायुसेना के समक्ष रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, भारतीय वायुसेना को तकरीबन 60 एयरक्राफ्ट SU-57 फैलन लेने चाहिए अब या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है जनरल इलेक्ट्रिक से। जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा रिपोर्ट्स के माध्यम से कंफर्म कर दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो पहले 2 F404 इंजन है वो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले ही मिल जाएंगे। यानी मार्च 2025 के पहले ही जनरल इलेक्ट्रिक के तरफ से जो 2 F404 इंजन है ये भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A में यूज किए जाएंगे। हालांकि ये देखा जाए तो एक और डिले है डिलीवरी स्केड्यूल में, क्योंकि पहले कहा गया था ईयर एंड तक जो इंजन है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन अब ये चीजें मार्च 2025 तक लगभग पहुंच चुकी हैं। तेजस मार्क 1A इस समय कह सकते हैं बुरी तरीके से सप्लाई चेन इशूज का शिकार हो चुका है। जो जो प्लान था उसमें कहा गया था कि तकरीबन 6 से 10 एयरक्राफ्ट 2025 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे,
तो वो शेड्यूल तो बहुत पीछे छूट चुका है और अब हम ये कोशिश करेंगे कि सप्लाई चेन इश्यूज के चलते और भी जो दूसरे मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है वो इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि F404 इंजन तेजस मार्क 1 का हार्ट है और जब तक ये हमें मिलेगा नहीं तब तक हम अपने जो कह सकते हैं सप्लाई चेन, अपने जो डिलीवरी रेट हैं एयरक्राफ्ट के, उनको इनहेंस नहीं कर पाएंगे। भले ही इस समय इंडियन एयरफोर्स इस प्रयास में हो कि जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी डिलीवरी को इनहेंस किया जाए, जल्दी किया जाए, लेकिन दिक्कत यही है कि अभी जो भी टेस्टिंग प्रोसेस चल रहा है वो जो कैटेगरी बी इंजन है उनके साथ चल रहा है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक की पूर्व की रिपोर्ट की बात माने तो उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल जो इंजन डिलीवरी है इसको सामान्य होने में 2026 तक का समय लगेगा, लेकिन तब वो तकरीबन 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने में सक्षम होंगे। और अगर हम 2025 के अंत और 26 की शुरुआत की बात करें और हम ये मान भी लेते हैं कि नंबर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बना सकती है। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ कागजी कार्रवाई पर पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, प्रैक्टिकली हमें इंजन मिलने भी चाहिए। और एक्सपर्ट्स अभी भी इंगित करते नजर आए हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तभी खत्म होंगी, ये हमारी समस्याएं तभी खत्म होंगी जब हमारे पास इंडिजिनस ऑप्शन मौजूद होगा, जो कि अभी है नहीं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मिश्र धातु निगम लिमिटेड से। मिश्र धातु निगम लिमिटेड एक के बाद एक जो हमारे नेशनल प्रोजेक्ट है उनमें अपना सहयोग प्रदान करती रही है और एक और बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर ऐड हुआ है, जहाँ पर हैदराबाद स्थित मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने जो अपना एक विशेष माइलस्टोन है वो अचीव किया है। और ये माइलस्टोन इस प्रकार से मिला है क्योंकि इन्होंने जो टाइटेनियम और दूसरे सुपर एलॉय प्रोडक्ट हैं इनके पहले बैच को डिस्पैच कर दिया है और अब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यूज किए जाएंगे। ये जो एडवांस मटेरियल हैं ये बेसिकली एयर फ्रेम और दूसरे जो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं तेजस मार्क 2 के, उनके मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाएंगे। रिपोर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर जो टाइटेनियम और दूसरे जो सुपर एलॉय प्रोडक्ट सप्लाई किए गए हैं मैदानी के द्वारा, ये एक्टिव कोलैबोरेशन में बनाए गए हैं सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के साथ। और अब यहाँ पर रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि तेजस मार्क 2 का जो एयर फ्रेम है उनमें जिन मटेरियल्स का यूज किया जाना है इसके चलते उनको हाई स्ट्रेंथ और रिड्यूस वेट और सुपर कोलिजन रेजिस्टेंस मिलेगी। और ये काफी क्रिटिकल बन जाती है जब हम एक हाई परफॉर्मेंस सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का निर्माण कर रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि तेजस मार्क 2 को लेकर अब एक के बाद एक जो इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं वो आपको सुनने को मिलती रहेंगी, क्योंकि 2025 का जो साल आने वाला है ये इस प्रोग्राम के लिए काफी क्रूशियल है। क्योंकि पहले हमें एरो इंडिया में इसकी झलक देखने को मिलेगी, उसके बाद 2025 के मध्य से अंत के बीच में इसका रोल आउट देखने को मिलेगा और 2026 मार्च से पहले इसकी पहली उड़ान को प्लान किया गया है। और ये सारी चीजें इस चीज का प्रमाण है कि हमारी भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करने के लिए ये एयरक्राफ्ट लगातार तैयार हो रहे हैं। तेजस मार्क 2 की जहां तक बात रही तो 2028 से 29 तक इनको प्रोडक्शन में उतारे जाने का जो प्लान है वो भी सामने आया है। और अगर इस टाइमलाइन पे हम बने रहते हैं तो निसंदेह भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।